ईरान और इजरायल के बीच में हर दिन जंग आगे बढ़ती चली जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे में जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं या रह रहे हैं उनको लेकर भारत में सभी लोग चिंतित हैं और उनके परिवार वाले चिंतित हैं ही, साथ में पूरे देशवासी समझना चाहते हैं कि आखिरकार वो किन परिस्थितियों में है, किन स्थितियों में क्या हालात हैं, किन स्थितियों का वो सामना कर रहे हैं। हालांकि ईरान से तमाम भारतीय वापस स्वदेश आ चुके हैं और उसके लिए ईरान ने अपने स्पेस के इस्तेमाल के लिए भी परमिशन भी दे दी है और विशेष विमान भेजे गए हैं जिसमें अब तक सैकड़ों भारतीय आ चुके हैं। बात यदि हम इजराइल की करें तो इजराइल में भी ईरान की अब घातक अटैक शुरू हो चुके हैं। मिसाइल हमलों में अब इजराइल भी काफ़ी कुछ क्षतिग्रस्त हो रहा है। हर दिन ज़्यादा नुकसान होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में कुछ परिचित संपर्क में आए हैं जो भारतीय हैं और वहाँ पर पिछले 1-1.5 सालों से रह रहे हैं। हमने उनसे संपर्क किया और जानना चाहा कि आखिरकार अब हालात क्या हैं और वो कैसे वहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे ही एक चंद्रमोहन मुझे मिले जो यूपी कानपुर के रहने वाले हैं। हमने उनसे संपर्क किया और उनसे जानना चाहा। चंद्रमोहन जी, आपका स्वागत है भारत एक्सप्रेस में। हम आपसे ये समझना चाहेंगे अभी आप वहाँ पर कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ रह रहे हैं और क्या कुछ हालात हैं, जरा हमें समझाइए भी और दिखाइए भी। जी आदि जी नमस्कार। मैं चंद्रमोहन इंडिया कानपुर पनकी क्षेत्र से हूँ। मैं इजराइल में 1 साल से रह रहा हूँ और मुझे अभी तक यहाँ कोई समस्या नहीं हुई है और मैं इस समय यहाँ जितने भी वर्कर हैं हमारे साथी वो सभी बिल्कुल सुरक्षित हैं और यहाँ में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ पर बंकर उपलब्ध है। जब सायरन बजता है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस बंकर में हम सभी सायरन बजने के बाद इस बंकर में आकर छुप जाते हैं। जब यहाँ सायरन बजता है मैसेज अलर्ट आते हैं और मैं यहाँ हम सभी जो भी भारतवासी हैं, यहाँ 8 वर्कर कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, वो सभी आकर इस बंकर में छुप जाते हैं आकर। और यहाँ पर जो हमारे ठहरने की व्यवस्था है बिल्कुल हमें अलग जगह ठहराया गया है। बस ये इन कंटेनरों में रहते हैं और जब सायरन बजता है तो इस बंकर में आके हम लोग रह जाते हैं। और जहाँ पर हमारा रूम है यहाँ हमें बिल्कुल किसी प्रकार कोई ख़तरा नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल पेड़ पौधे हैं, सुनसान एरिया है। यहाँ पर हमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर आबादी ना के बराबर है। और मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको ले चल रहा हूँ जहाँ हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर हाईवे बन रहा है, यहाँ नीचे हाईवे बन रहा है। मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ हम सभी काम करते हैं। यहाँ देखिए पब्लिक आ रही जा रही है, सभी बहुत सुरक्षित है। यहाँ कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये देखिए यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है और यहाँ बिल्कुल खाली हमें ऐसी जगह सुरक्षित जगह बिल्कुल रखा गया है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नीचे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ हाईवे बन रहा है। हम सभी हाईवे बना रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल आबादी नहीं है। ये सभी मशीनें टूल्स हैं यहाँ पर। ये नीचे यहाँ हाईवे काम चल रहा है, हम सभी यहाँ पर आकर काम करते हैं। जी चंद्रमोहन, हम आपसे ये समझना चाहेंगे अब जबकि वहाँ के हालात पूरी तरह से युद्ध जैसे हो गए हैं तो आप जहाँ भी हैं ज़रा वहाँ का हमें नज़ारा दिखाइए। और जो सुनने में आ रहा वो ये है कि वहाँ पर सायरन बजता है, लोग बंकर में जाते हैं, तो ऐसे में आप लोग क्या कुछ करते हैं? कौन कौन साथी हैं, भारत के किस किस कोने से हैं? ज़रा हो सके यदि पॉसिबल हो तो मुझे उनसे भी मिलवाइए, उनसे भी कुछ अगर बात हो सके तो बात कराइए। कैसे आप लोग रह रहे हैं, क्या हालात हैं और आप लोग जिस साइड में हैं उस साइड में क्या कुछ चल रहा है, माहौल क्या है, लोग कितने बाहर निकल रहे हैं, आप लोग अगर मूवमेंट कर पा रहे हैं तो कितना कर पा रहे हैं? ज़रा इसको ज़रा अच्छे से समझाइए और अपने कैमरे की निगाह से भी हमको दिखाइए, हमारे दर्शकों को, कि क्या कुछ दिखाई दे रहा है। आप जो बात कर रहे हैं उनमें हम उसको तस्वीरों के जरिए समझना चाहेंगे। जी चंद्रमोहन। आदित्य जी देखिए ये बंकर जी है। बिल्कुल। इस बंकर में हम सभी युद्ध होने के 10 मिनट पहले यहाँ सायरन और मोबाइल अलर्ट आ जाते हैं तो हम सभी इस बंकर में आकर छुप जाते हैं। और रात में यदि सायरन बजता है तो हम सभी को डर नहीं लगता है
और क्योंकि सुरक्षित क्षेत्र में है और यहाँ बंकर में आके हम सभी वीडियो बनाते हैं आसमान में कि वो युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, रात में बिल्कुल दिवाली जैसा माहौल लगा करता है। और देखिए हमारे कुछ इंडिया वासी जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं वो इस रूम में ले चलते हैं आपको, सभी आराम कर रहे होंगे। ये हमारे इंडिया के मित्र हैं, ये इस समय सो रहे हैं और ये राजस्थान से हैं, इनका नाम राजेंद्र है। और आप कहाँ से हो? ये संजय मऊ से हैं और ये सो रहे हैं। तो सभी बेफिक्र हैं, यहाँ व्यवस्था पूरी हमारी। सरकार ने यहाँ हमें वॉशिंग मशीन दिया है कपड़े धुलाई के लिए और एसी लगी हुई है। चंद्रमोहन, हम ये समझना चाहेंगे कि इजराइल के लोगों को लेकर के, भारत को लेकर के उनका अपना क्या कुछ सोचना है, क्या कहते हैं इजराइल के लोग भारत को लेकर के, क्या धारणा है, किस तरह की सोच रखते हैं, जरा ये समझना चाहेंगे, संक्षेप में ही सही, लेकिन मुझे जरा ये बताने की कोशिश करें। जी जी जी। आदित्य जी, इजराइल आने के बाद मुझे पता लगा इंडिया का दूसरा नाम मोदी है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले लोग पूछते हैं, जो नए नए लोग मिलते हैं पूछते हैं यू इंडिया मोदी, इंडिया मोदी। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत खुशी मिलती है। और यहाँ के लोग बहुत ही हेल्प हैंड हैं, बहुत सहायता करते हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं। चंद्रमोहन, हम ये समझना चाहेंगे कि चलो दिन का तो समझ में आ गया सारा सब कि आप लोग थोड़ा सा एकांत में हैं, थोड़ा आउटर में हैं, जहां आपकी साइड है, जहां आप काम कर रहे हैं। लेकिन हम जो आपने बातों में जिक्र किया था कि दिवाली सा नज़ारा होता है रात में, और इसके अलावा आप वहां सेफ रहें, सुरक्षित रहें, हम आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे। चंद्रमोहन जी हमको तमाम तरह की क्लिप्स, जानकारियाँ और तमाम फुटेज लगातार उपलब्ध कराते रहते हैं, बताते रहते हैं कि वो वहाँ पर सकुशल हैं और इजराइल में क्या कुछ हालात हैं। तो आप सकुशल रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए अपने साथियों सहित, ये हम आपसे कहना भी चाहेंगे, ये मेरी अपील भी है, और हम आपसे लगातार अपडेट भी होते रहेंगे।